ये देखिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हम लोग का जीएसटी के साथ है इसमें, मतलब कि इसमें हम लोग का इंक्लूडेड है जीएसटी के आउटपुट सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी इसमें हम लोग का क्वेश्चन में आएगा। मतलब कि जो ट्रायल का बैलेंस है उसमें हम लोग को इनपुट सी जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी सब देखना होगा। तो ये हम लोग को क्या दिया, हम लोग को दिया हुआ ट्रायल बैलेंस बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो हम लोग को बोला गया कि प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और बैलेंस शीट हम लोग को बोला एज एट 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और हम लोग को ट्रायल बैलेंस दे दिया, उसमें लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स है, हम लोग का कैपिटल दे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, सेल्स है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, ट्रेड एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस जो हो गया वो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। कैश एट बैंक हो गया, वेजेस एंड सैलरी। देखिए यहाँ पर हम लोग का वेजेस फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट वर्ड है, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, वेजेस को। तो हम लोग का वेजेस एंड सैलरीज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अगर वहीं पर सैलरीज एंड वेजेस रहता तो हम लोग सैलरीज को प्रेफरेंस देते हैं, तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते। बट यहाँ पर वेजेस फर्स्ट है तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। रिपेयर्स ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, रेंट, डिस्काउंट। डिस्काउंट का हम लोग को बैलेंस दिखना होगा, डिस्काउंट का बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है डेबिट में। तो ये हम लोग का हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, दैट मीन्स हम लोग का ये हम लोग का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा। ड्राइंग्स हम लोग का दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों दिया हुआ है, 40,000 30,000। बैड डेट दिया हुआ है 4,000। इंटरेस्ट है हम लोग का 10,000 का, तो ये इंटरेस्ट देखिए हम लोग का 10,000 क्रेडिट साइड में, दैट मीन्स ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये हम लोग के लिए इनकम है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाई साइड में जाएगा। फिर इनपुट का जितना भी, तो सपोज इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी, ये तीनों हम लोग के लिए हम लोग परचेस करते हैं, तो हम लोग के इसमें आई जीएसटी, एस जीएसटी, जीएसटी हम लोग को पे करना पड़ता है, तो ये हम लोग के लिए एक्सपेंस होता है, तो ये हम लोग के डेबिट साइड में आता है। और हम लोग का जो आउटपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी होता है, सपोज कोई गुड्स हम लोग सोल्ड किए तो उसमें हम लोग सेल किए, तो उसमें हम लोग आई जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी चार्ज करेंगे, तो हम लोग को वो कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा वो हम लोग को पे करेगा, जो हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। तो ये हम लोग के लिए एक इनकम टाइप का होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बाई क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि इससे हम लोग को कैश कम सीन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिखने हैं। तो हम लोग को इनपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी का ट्रीटमेंट ये क्वेश्चन में मेनली देखना, और सब हम लोग का लगभग सेम ही है जिसने हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। और हम लोग को एंड में बता दिए स्टॉक ऑन 31 मार्च। 31 मार्च हम लोग को बोला है, दैट मीन्स ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, और ये ट्रायल के बाहर है, ट्रायल के बाहर है, दैट मीन्स ये हम लोग का ट्रेडिंग में भी जाएगा, क्योंकि परचेज एडजस्टेड नहीं है। अगर ट्रायल के अंदर रहता है, इनसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, देन इट मीन्स दैट द परचेजेस आर ऑलरेडी एडजस्टेड। अगर ट्रायल के आउटसाइड है, दैट मीन्स परचेज नॉट एडजस्टेड है, तो हम लोग को उसके लिए ट्रेडिंग में भी लिखना होगा, और क्लोजिंग और बैलेंस शीट में तो आता ही है क्लोजिंग बैंक स्टॉक। तो ये तो हम लोग का क्वेश्चन, इससे हम लोग को प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, दैट मीन्स हम लोग को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। ये क्या हो गया, हम लोग का इन द बुक्स ऑफ मिसेस, किसी का नाम नहीं दिया था इसलिए हम लोग वहाँ पर डॉट डॉट दे दिए, और हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही फॉर्मेट में इसको क्लोज कर दे रहे बना के। फॉर द ईयर एंडेड हम लोग का जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके हमेशा उसके नीचे हम लोग को फॉर द ईयर एंडेड लिखना पड़ता है, बैलेंस शीट के नीचे एज एट या एज ऑन लिखना पड़ता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसके लिए हम लोग को मार्क्स काट सकता है हाफ या 1 मार्क्स करके। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़, ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। तो हम लोग को पहले ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना होगा, फिर उससे ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट को फर्स्ट आइटम हम लोग को ओपनिंग स्टॉक आता है, तो ओपनिंग स्टॉक को पहले लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग फर्स्ट फाइंड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक देखिए हम लोग को यहाँ पर कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को बता दिया यहाँ पे परचेज के नीचे। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को दिया हुआ 2 लाख, तो 2 लाख ओपनिंग स्टॉक में फिल करेंगे। ओपनिंग स्टॉक में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसके सुनो उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में। फिर परचेज, तो परचेजेज यहाँ पे हो जाएगा। और याद रखिएगा परचेजेस के साथ हम लोग को परचेज रिटर्न भी मिला था, तो इसलिए परचेज रिटर्न का भी यहाँ पे काम आएगा हम लोग को परचेज से डिडक्ट करने में, बिकॉज हम लोग जितना परचेज किए फिर उससे रिटर्न कर दिए, तो नेट परचेज कितना हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का हो चला। परचेज हम लोग का दिया हुआ है कितना, 6 लाख, और परचेज रिटर्न हम लोग को दिया हुआ है, परचेज रिटर्न हम लोग को मिला है 10,000 का। तो परचेज से परचेज रिटर्न लेस करेंगे, तो परचेज हम लोग का कितना का है, 6 लाख। तो यहाँ पे लिखते हैं परचेज, उससे लेस करते हैं परचेज रिटर्न, इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 10,000। तो नेट कितना आएगा, नेट परचेज हम लोग का 5,90,000। तो ये हम लोग का नेट परचेज आया, जिसको हम लोग ट्रेडिंग के 2 साइड में शो करेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग का आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग को यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज एक है, और कुछ हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिख नहीं रहा, तो हम लोग का एक ही आएगा, वेजेस एंड सैलरीज आएगा, और कुछ हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। तो वेजेस एंड सैलरीज को लिख देते हैं, टू वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज हम लोग को बता दिया है 60,000 का। तो ये हो गया वेजेस एंड सैलरीज हम लोग का। और हम लोग को बाई साइड में फिल करना होगा, ट्रेडिंग के बाई साइड में हम लोग का फर्स्ट आइटम होता है सेल्स। तो सेल्स को लिखते हैं, सेल्स हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे, सेल्स हम लोग का दिया हुआ है 9 लाख। तो सेल्स हम लोग का 9 लाख हो गया, और हम लोग का सेल्स रिटर्न है नहीं, तो हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट सेल्स को आउटर कॉलम में फिल कर देना है। तो सेल्स हम लोग को लिखना है 9 लाख रुपीज़। तो ये बाई सेल्स में चल जाएगा 9 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक था, याद करिएगा, क्योंकि वो हम लोग का आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस था, दैट मीन्स हम लोग को शो करना होगा क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि वो परचेजेस से एडजस्टेड नहीं है। आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस का देने का मतलब ही यही हुआ कि हम लोग का जो परचेजेस है उसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड नहीं है, मतलब परचेज से माइनस नहीं किया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। और अगर हम लोग का आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस नहीं दिखता है, मतलब कि आउटसाइड दिखता है ट्रायल बैलेंस के, मतलब कि वो परचेजेस से एडजस्ट नहीं किया हुआ, माइनस नहीं किया हुआ, इसलिए हम लोग को उसमें ट्रेडिंग में लिखना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का 1,40,000 है। हम लोग का अब नेट आ जाएगा 9 लाख प्लस 1,40,000, दैट कम्स आउट टू बी 10,40,000। यहाँ पे भी 10,40,000 लिखते हैं। अब हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है हम लोग का ट्रेडिंग क्या शो करता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पीएल में, ट्रांसफ़र टू पीएल। अब हम लोग निकालते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कैलकुलेट करते हैं। तो 10,40,000 में से 2 लाख, 10,40,000 में से 2 लाख माइनस 5,90,000 माइनस 60,000, तो ये हम लोग का आ गया 1,90,000। क्या आ गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, जो सो कि हम लोग को 1,90,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में। अगर यहीं पर हम लोग का ये शो करता, अगर हम लोग का ग्रॉस लॉस शो करता, तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में। तो ये प्रॉफिट शो कर रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बाई साइड में करेंगे। तो ये आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ये कितने का शो कर रहे हैं हम लोग को, 1,90,000। अब हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का जितना आइटम्स है उसको फिल कर देना है, और वो जो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, जीएसटी, एसजीएसटी, हम लोग का जो भी इनपुट जीएसटी का कंसेप्ट है उसको हम लोग को बैलेंस शीट में उसको सेट ऑफ करना होगा, और जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग को बैलेंस शीट में डायरेक्ट शो करना है। उसको हम लोग को ट्रेडिंग पीएल में कोई आइटम से एडजस्ट नहीं करना है, उसको हम लोग अलग से वर्किंग देखेंगे तो वहाँ पर समझें। तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को रिपेयर्स बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। फिर हम लोग का रेंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का। ये ड्राइंग्स है, वो हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वो भी बैलेंस शीट में। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस का। इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस का। और कुछ है नहीं हम लोग का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कितना आइटम्स हो गया, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस होता है कि हम लोग ट्रेड करते करते हम लोग कुछ एक्सपेंस हुआ, तो ये हम लोग के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंस हम लोग को बता दिया है 30,000, तो 30,000 हो जाएगा हम लोग का ट्रेड एक्सपेंस। उसके बाद हम लोग को बताया ट्रेड एक्सपेंस के बाद हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में रिपेयर्स है, वो भी हम लोग का खर्च है, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे टू साइड में, टू रिपेयर्स। और रिपेयर्स का अमाउंट हम लोग को बता दिया यहाँ पर 10,000, तो रिपेयर्स हम लोग का कितना हो जाएगा 10,000। उसके बाद हम लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस में और क्या आइटम्स है, रेंट आ जाएगा। रेंट हम लोग का एक्सपेंस है, हम लोग रेंट, ये भी हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम लोग को रेंट लेना पड़ा क्या, अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए हम लोग को घर किराए पे लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग को रेंट देना पड़ रहा है। तो रेंट हम लोग का क्या हो जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग को रेंट रिसीव्ड है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड में नहीं, बाई साइड में आएगा। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, हम लोग रेंट दिए घर को। अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न होता है वो रेंट देता है, तो उसके लिए वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, तो इसलिए इसको हम लोग बाई साइड में लिखेंगे, बाई रेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हम लोग का बता दिया है यहाँ पर 12,000 रेंट रिसीव्ड हम लोग को बताया है। तो ये हो जाएगा रेंट रिसीव्ड हम लोग का। रेंट रिसीव्ड कितने का हो गया हम लोग का 12,000 का। और उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव नहीं है, ये हम लोग के टू साइड में आएगा।
डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हम लोग को बता दिया यहाँ पर 8000, तो ये आ जाएगा। उसके बाद P&L का और हम लोग का आइटम्स है, बैड डेट है और हम लोग का इंटरेस्ट है। तो बैड डेट तो हम लोग का लॉस होता है, तो बैड डेट हम लोग का बता दिया है 4000 का। और इंटरेस्ट हम लोग को बताया है रिसीव्ड, इंटरेस्ट हम लोग को क्रेडिट साइड में दिया है, दैट मीन्स हम लोग का इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। किसी को हम लोग अगर लोन दिए होंगे या किसी शेयर्स या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किए होंगे तो हम लोग को उसमें इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर्स में डिविडेंड, तो ये भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड का हम लोग का अमाउंट बताया 10000, तो ये हो जाएगा 10000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का इतना ही आइटम्स था, तो हम इसका नेट आंसर निकालेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए 1,90,000, तो ऑफकोर्स यहीं पर बैलेंस जा जाएगा, दैट मीन्स क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट को टोटल करते हैं हम लोग को, क्रेडिट टोटल करने से कितना आया 1,90,000 प्लस 12 प्लस 10,000, दैट मीन्स हम लोग का 1,90,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, तो ये हम लोग का आ गया 2,12,000। फिर यहाँ पे भी 2,12,000 लिखते हैं, और हम लोग का जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग का नेट प्रॉफिट शो करता है, और हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अगर नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, अगर नेट लॉस आया तो कैपिटल अकाउंट में लेस होगा। तो ये जो 2,12,000 आया उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे, जितना भी एक्सपेंस है हम लोग का। सपोज 30,000 है, फर्स्ट 30,000 माइनस 8,000 माइनस 4,000, तो ये हम लोग का कितना है 1,70,000 हम लोग का आ गया। 30,000 8,000 और हम लोग का यहाँ पर, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, रिपेयर्स का यहाँ पर रिपेयर्स लिख दे, पर यहाँ पर उसका अमाउंट लिखने ही हम लोग बोल गए थे, तो ये अमाउंट को फिल कर दिए। कितना है 10,000, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,60,000। ये नेट प्रॉफिट हम लोग का कैपिटल में जाएगा। उसके पहले हम लोग को क्या करना होगा, इनपुट IG हम लोग को GST का सेट ऑफ का एंट्रीज हम लोग को वर्किंग नोट्स में दिखाना होगा कि हम लोग का इनपुट, हम लोग को जो GST को एडजस्ट करके हम लोग का आउटपुट से इनपुट को एडजस्ट करना है, इनपुट को आउटपुट में एडजस्ट करना है। और जो नेट बैलेंस आएगा वो अगर डेबिट आया तो वो एसेट्स में जाएगा, क्रेडिट आया तो वो लाइबिलिटीज में जाएगा, दैट मीन्स हम लोग का क्रेडिट साइड में। तो उसको हम लोग को वर्किंग करना होगा, और ये हम लोग का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कितना शो कर रहे हैं, ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट वाला, ये शो कर रहा है हम लोग को 1,90,000। और ये जो नेट लॉस है, ये नेट प्रॉफिट है, ये हम लोग का शो कर रहा है कितना 1,60,000। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस से शो किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आया, ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग अकाउंट से। अब हम लोग वर्किंग नोट करेंगे किसका, GST वाले, इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग ऑफ करेंगे GST का। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉलम हो गया इनपुट आउटपुट GST, यहाँ पर जो आउटपुट GST होगा पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर इनपुट IGST को एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद जो इनपुट IGST का अगर कोई बैलेंस लेफ्ट हो गया इनपुट IGST में, सपोज अगर आउटपुट IGST हम लोग का 10,000 और इनपुट IGST है 12,000, तो हम लोग आउटपुट IGST से हम लोग को पैसा रिसीव और इनपुट IGST से हम लोग कुछ परचेस किया तो हम लोग पैसा दिए, तो हम लोग का 12,000 है सपोर्ट इनपुट IGST, और आउटपुट IGST हम लोग का 10,000 है। तो हम लोग उसको एडजस्ट किया, अगर सेट ऑफ किया अगर इनपुट IGST को आउटपुट IGST से, तो हम लोग का इनपुट IGST में 2,000 का बैलेंस अभी भी बचेगा। तो फिर इसको हम लोग कहाँ पर से सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट CGST से। अगर उसके बाद भी बच जाता है तो फिर आउटपुट SGST से। अगर उसके बाद बच जाता है तो फिर उसका बैलेंस हम लोग लेफ्ट कर देते हैं, उसको हम लोग कहाँ पर करते हैं शो, उसको हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट में। और अगर हम लोग का इनपुट IGST का अगर बैलेंस इज लेस देन आउटपुट IGST है, तो हम लोग का जो आउटपुट, हम लोग सपोज इनपुट IGST है 10,000 और आउटपुट IGST है 12,000, तो अगर इनपुट IGST को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट IGST से, तो हम लोग का 2,000 का बैलेंस बचेगा आउटपुट IGST में। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इनपुट CGST को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट CGST से। तो फिर उसमें हम लोग का सपोज इनपुट CGST इज ग्रेटर देन आउटपुट CGST, तो हम लोग का आउटपुट इनपुट CGST में कुछ बैलेंस रहेगा, उसको हम लोग रहने देंगे। फिर हम लोग इनपुट SGST को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट SGST से। अगर इनपुट SGST इज ग्रेटर देन आउटपुट SGST है, तो हम लोग का इनपुट SGST में कुछ बैलेंस आएगा। तो ये दोनों इनपुट SGST और इनपुट CGST का जो बैलेंस आया उसको हम लोग जो आउटपुट IGST का एक्सेस बैलेंस है उसमें सेट ऑफ करेंगे। अगर कुछ बच जाएगा तो फिर हम लोग उसको शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो ऐसे ही हम लोग को करना है, ये ईजी है, हम लोग इसको देख लेते हैं। आउटपुट GST पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले जितना आउटपुट है वो सबको फिल कर देंगे। आउटपुट CGST SGST IGST जितना दिया हुआ सब फिल कर देंगे। आउटपुट IGST एकदम एंड में दिया हुआ 15,000, तो यहाँ पे 15,000 हम लोग लिख लेंगे। और आउटपुट CGST और SGST हम लोग का 5,000 है। ये CGST है, ये IGST है, ये SGST है। CGST और SGST का परसेंटेज सेम रहता है, इसलिए हम लोग का CGST और SGST का जो अमाउंट रहता है वो सेम रहता है।
इसलिए जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसमें हम लोग को CGST और SGST सेम रहता है, क्योंकि GST का रेट 18% है और 9% रहता है CGST SGST, इसलिए हम लोग को यहाँ पे सेम रखने को मिलता है। और IGST हम लोग का IGST में दोनों ही रहता है, CGST SGST, वो आप लोग आगे देखें। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, आउटपुट GST। हम लोग पहले क्या करेंगे, इनपुट IGST को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट IGST से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस इनपुट, इसको हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं ये सबको, लेस करेंगे क्या, इनपुट IGST को सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST। तो इनपुट IGST हम लोग को बताया है यहाँ पे कितने का, 5000 का इनपुट IGST है हम लोग का। तो 5000 को यहाँ पे सेट ऑफ किए, यहाँ पे कुछ नहीं रखने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, ये सेम का सेम आ जाएगा 5000, ये भी 5000, और इसको एडजस्ट करेंगे तो 10000। देखिए हम लोग का, ये हम लोग का कौन सा केस है, अगर आउटपुट IGST इज ग्रेटर देन इनपुट IGST। देखिए यहाँ पे आउटपुट IGST जो है वो ग्रेटर देन है इनपुट IGST से, तो हम लोग का आउटपुट IGST में बैलेंस बच रहा है कितना, 10000। तो ये हम लोग के आउटपुट IGST में बैलेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST को सेट ऑफ करेंगे रिस्पेक्टिवली आउटपुट CGST और आउटपुट SGST से। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे लेस इनपुट CGST और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट CGST और SGST अगेंस्ट आउटपुट CGST और SGST। तो यहाँ पे पहले डैश दे देते हैं। हम लोग का इनपुट CGST कितने का है, 10000। यहाँ पे भी देखिए हम लोग का 10000 है, यहाँ पे भी 10000। हम लोग को CGST SGST के सेम ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा 10000। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो इनपुट IGST और इनपुट CGST और इनपुट SGST है वो हम लोग का ग्रेटर देन आउटपुट CGST आउटपुट SGST से। तो हम लोग का इनपुट CGST में बैलेंस बच रहा है कितने का, 5000, और हम लोग का SGST में बैलेंस बच रहा है 5000। ये जो 5000 और 5000 ये दोनों का एडजस्ट करेंगे हम लोग किससे, आउटपुट IGST से। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या होगा, अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे, सपोज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हम लोग का आउटपुट CGST, ये हम लोग का क्या है, हम लोग का आउटपुट में हम लोग का इनपुट में हम लोग का ग्रेटर देन तक क्या आउटपुट से। तो हम लोग का इनपुट IGST, हम लोग का इनपुट CGST कितना है, 5000 रिमेनिंग बैलेंस है, और इनपुट SGST में बैलेंस है हम लोग का 5000, और आउटपुट IGST का बैलेंस है 10000। तो इसको इससे सेट करेंगे, इसको इससे सेट करेंगे, तो हम लोग का तीनों में बैलेंस क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। तो हम लोग को मतलब कि बैलेंस शीट में कुछ ही शो नहीं करना IGST CGST SGST का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट CGST and SGST set off against balance output IGST। तो ये कितना हो जाएगा, 5000, और ये हो गया हम लोग का CGST का, और ये हो गया SGST का। यहाँ पे 5000 लिखते हैं, यहाँ पे 5000 लिखते हैं, क्योंकि IGST का जो 5000 यहाँ पे आया और 5000 यहाँ पे, दोनों का सेम था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, नील आ जाएगा, यहाँ पे भी नील, यहाँ पे भी नील। सपोज अगर हम लोग का जो इनपुट CGST, अगर हम लोग का यहाँ पे इनपुट जो बैलेंस आता, सपोज इनपुट CGST में हम लोग का बैलेंस आता 6, यहाँ पे आता है आउटपुट IGST में अगर हम लोग का सपोज बैलेंस आता 9000, तो पहले हम लोग 5000 अप्लाई करते, पहले हम लोग CGST को एडजस्ट करते, फिर जो बैलेंस बचा हुआ रहता, सपोज IGST में 5000 अप्लाई करने के बाद 4000 बैलेंस बचा हुआ रहता, तो उसको 4000 एडजस्ट करते हैं SGST में। तो SGST में हम लोग का इनपुट अभी भी 1000 बचा हुआ रहता, तो वो डेबिट रहता, वो हम लोग का एसेट में शो होता। तो ये था हम लोग का GST का। और यहाँ पे देखिए हम लोग को तीनों ही नील आ गया, दैट मीन्स तीनों में कोई भी डेबिट नहीं, कोई भी क्रेडिट नहीं, कोई भी डेबिट नहीं। तो ये हम लोग का मतलब कि बैलेंस शीट में कोई भी शो नहीं होगा, हम लोग का जितना आइटम्स है वो सब शो होगा जो बैलेंस शीट का आइटम्स होता है। यहाँ पे GST का कोई भी आइटम शो नहीं होगा। तो ये था हम लोग का GST का। हम लोग इसको करेंगे बैलेंस शीट बनाएंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये देखिए ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। अब हम लोग बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स आते हैं वो सबको फिल करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लायबिलिटीज़ में फिल करते हैं। तो लायबिलिटीज़ में हम लोग का फर्स्ट आइटम क्या होता है, कैपिटल। हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस फिल कर रहे हैं। तो हम लोग का फर्स्ट आइटम क्या आएगा, कैपिटल। कैपिटल में हम लोग का कितना शो कर रहा है, 5 लाख। और याद करिएगा नेट प्रॉफिट हम लोग का आया था 1,60,000 का, तो वो नेट प्रॉफिट को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1,60,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,60,000।
और हम लोग का एक ड्राइंग्स भी दिखा था, तो ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, जो नेट आया कैपिटल का उससे डिडक्ट कर देंगे। तो ड्राइंग्स हम लोग को कितने का था, 10,000 का ड्राइंग्स था, तो वो 10,000 को डिडक्ट कर देंगे हम लोग। तो ये वाला जो बैलेंस बचेगा इसको हम लोग आउटर कॉलम में फिल करेंगे 6,50,000। तो ये हो गया कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल के बाद हम लोग का लायबिलिटीज़ में और क्या क्या है उसको देखते हैं। तो कैपिटल हम लोग का हो गया बैलेंस शीट में। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग को बता दिया है 10,000 का, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग को बताया 1,20,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग लिखेंगे कितने का, 1,20,000। तो ये हो जाएगा 1,20,000। बिल्स पेबल भी था हम लोग का, बिल्स पेबल हम लोग का 30,000 है, तो 30,000 लिखेंगे। हम लोग का लायबिलिटीज़ में क्या क्या हो गया, कैपिटल हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया और बिल्स पेबल हम लोग का हो गया। तो और कुछ हम लोग का बचा नहीं, तो लायबिलिटीज़ में बस इतना ही शो होगा। अब हम लोग एसेट्स में शो करेंगे। एसेट्स में हम लोग का फर्स्ट होगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को L&B कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वो हम लोग का था 1,20,000, तो इसको आउटर कॉलम में शो करते हैं। फिर प्लांट एंड मशीनरी को P&M शो कर देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। ये हम लोग का था 1,00,000 रुपीज़ का, तो इसको 1,00,000 शो कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी है, तो ये हम लोग का 50,000 है, तो इसको शो करते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स F&F 50,000। तो ये हो गया हम लोग का क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया। तो बैलेंस शीट में हम लोग का ये 3 आइटम्स फिल हो गया एसेट साइड में। और हम लोग का क्या है, कैश एट बैंक, उसको तो हम लोग एंड में करते हैं क्योंकि वो हम लोग का सबसे लिक्विड एसेट्स होता है, कैश एट हैंड और कैश एट बैंक। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, ये सब तो एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक तो होता नहीं है। सन्ड्री डेटर्स, ये हम लोग का एसेट है। सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों के एक साथ शो करते हैं। सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स हम लोग का शो कर रहा है कितने का, सन्ड्री डेटर्स हम लोग का 1,00,000 रुपीज़, तो 1,00,000 शो करते हैं यहाँ पे। फिर BR भी है, बिल्स रिसीवेबल को BR लिख देते हैं, ये कितने का, 40,000। उसके बाद हम लोग का सन्ड्री डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। देन हम लोग का लास्ट में कैश एट बैंक था। कैश इन हैंड हम लोग का दिया हुआ नहीं है, तो कैश इन हैंड हम लोग नहीं लिखेंगे, कैश एट बैंक लिखेंगे। और याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक को पहले ऊपर लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितने का दिया हुआ था लास्ट में, 1,40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का हो जाएगा 1,40,000। और लास्ट में हम लोग का क्या आएगा, कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक हम लोग को बता दिया था कितने का, 2,50,000 कैश एट बैंक। तो ये हो गया हम लोग का 2,50,000। तो ये सारा आइटम्स हम लोग ने फिल कर दिया बैलेंस शीट में। अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे लायबिलिटीज़ और एसेट्स का। अगर हम लोग का मैच कर जाता तो मतलब कि हम लोग का जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हुआ वो सही हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट करेंगे लायबिलिटी 6,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000। तो ये हम लोग का 8,00,000 आया, तो इसको यहाँ पे 8,00,000 फिल करते हैं। अब एसेट्स को टोटल करते हैं। एसेट्स का टोटल अगर 8,00,000 आता है देन मीन्स वी हैव बीन करेक्ट विद आवर फाइनल अकाउंट्स। तो 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 2,50,000। तो ये भी हम लोग का 8,00,000 आ गया। तो इससे हम लोग का क्या प्रूव होता है कि हम लोग का अगर बैलेंस शीट अगर हम लोग का सही बना हुआ है कि हम लोग का अगर लायबिलिटीज़ और एसेट्स हम लोग का मैच हो गया, दैट मीन्स दैट वी हैव बीन करेक्ट विथ आवर फाइनल अकाउंट्स। तो ये था कि हम लोग का जो बैलेंस शीट का देखिए ये टोटल आया कि 8,00,000 और ये टोटल कितना है 8,00,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का जो बैलेंस शीट है वो करेक्ट प्रिपेयर हुआ है क्योंकि हम लोग का लायबिलिटी भी टोटल सेट ऑफ लायबिलिटी भी टोटल मैच हो गया एसेट्स का। हम लोग क्या देखिए कि हम लोग का इसमें हम लोग शुरू में देखे ट्रेडिंग बनाए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए। उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट्स किसका किया, IGST, SGST, CGST का। उसमें हम लोग सेट ऑफ का देखे कि फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट CGST, आउटपुट IGST, CGST, SGST फिल कर देते हैं। फिर इनपुट IGST को आउटपुट IGST से सेट ऑफ करते हैं। अगर इनपुट IGST में कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसको हम लोग सेट ऑफ करते हैं आउटपुट CGST से और आउटपुट SGST से। फिर उसके बाद हम लोग इनपुट CGST और SGST को आउटपुट CGST और SGST से करते हैं। फिर जो नेट बैलेंस आता है अगर वहाँ पर वो हम लोग का इनपुट का बैलेंस ज़्यादा है, इनपुट सपोज इनपुट CGST और SGST ज़्यादा है, दैट मीन्स हम लोग का जो बैलेंस आ रहा है वो बिना ब्रैकेट्स का आ रहा है, तो वो हम लोग का डेबिट बैलेंस होगा। और अगर हम लोग का जो वो एसेट्स हो जाएगा। और अगर हम लोग का जो इनपुट CGST और आउटपुट CGST और SGST ज़्यादा आ रहा है
दैट मीन्स कि हम लोग का वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, वो हम लोग का लाइबिलिटी हो जाएगा, हम लोग को उतना पे करने को रहेगा। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन जिसमें हम लोग ने सॉल्व किया क्या कि हम लोग को सॉल्व करना था बैलेंस शीट, उसमें हम लोग ने बैलेंस शीट देखा प्लस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस।